Hello, friends. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. I welcome all of you to learn and grow. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेमोरी के हवाले से। तो टॉपिक का नाम जो है वो है वेरियस रिसर्च प्रोन टेक्निक्स टू बूस्ट आवर मेमोरी। यानी आज हम 9 रिसर्च प्रोन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं, जो हमारी मेमोरी को एनहेंस और इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हमें मेमोरी को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं मेमोरी इज एन एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एनकोड, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। यानी जब भी हम किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं तो उसमें एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, ये तीनों कंपोनेंट शामिल होते हैं। तो चलिए हम इन टेक्निक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो टेक्निक है वो है मेक द इंफॉर्मेशन दैट यू आर सपोज्ड टू मेमोराइज फोकस ऑफ योर अटेंशन। तो इसका ये मतलब है जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन जो है उसको मेमोराइज करना हो, उसको लर्न करना हो, हमें 100% अटेंशन के साथ उसको लर्न करना चाहिए, हमें 100% कंसंट्रेशन के साथ उसको लर्न करना चाहिए, हमारा 100% फोकस उस इंफॉर्मेशन पे होना चाहिए। तो तब वो इंफॉर्मेशन उसको हम अच्छे से याद कर पाएंगे, उसको हम अच्छे से लर्न कर पाएंगे। ठीक है ना। मतलब तो इसका ये मतलब है कि हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना चाहिए। जैसे कि फ़ोन अगर है उसको स्विच ऑफ मोड में रखना है, टीवी चल रहा है तो उसको स्विच ऑफ मोड में रखना है, या कोई और डिस्ट्रैक्शन है उससे हमें अपने आप को बचाना है। नहीं तो हमारा अटेंशन डिवाइड होगा, तो उस केस में हम इंफॉर्मेशन को अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, लर्न नहीं कर पाएंगे, और विद द रिजल्ट हम बाद में उसको रिकॉल भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद जो दूसरा टेक्निक है वो है वी should elaborate and rehearsal the information that we are supposed to memorize। यानी जो इंफॉर्मेशन हमें मेमोराइज करनी है, लर्न करनी है, उसको मेमोराइज करने से पहले, लर्न करने से पहले हमें इलाबोरेट करना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद फिर टाइम टू टाइम उसको रिवाइज भी करना चाहिए, उसका रिहर्सल भी करना चाहिए। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल से क्विकली इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। तो हम क्या करेंगे, हम इस टॉपिक को किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक से जब हमने इसको पढ़ा तो इसकी थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग बन गई कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। टेक्स्ट बुक से पढ़ने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं, इस टॉपिक को हम गूगल में भी सर्च करें। तो ऐसा करने से इस टॉपिक के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो मजीद बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद हम यूट्यूब पे भी इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी कुछ लेक्चर्स इसके हवाले से हम सुन सकते हैं। तो इस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इस टॉपिक के बारे में वो डेवलप होगी। हम इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हम इस टॉपिक को थॉरोली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसके बाद जब हम इसको मेमोराइज करेंगे तो हम आसानी के साथ इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो एक बार हमने इसको मेमोराइज किया, फिर वहीं पे नहीं छोड़ना है, फिर टाइम टू टाइम इसको हमें रिवाइज करना है, इसका रिहर्सल करना है, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है अच्छी तरह हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर में बैठ जाए। तो इसके बाद जो तीसरी टेक्निक है वो है रीड आउट लाउड। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन मेमोराइज करनी हो तो हमें चाहिए कि हम उसको थोड़ा सा लाउडली पढ़ें, हम उसको अपने साथ दोहराएं। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट्स ने 2017 में एक रिसर्च पब्लिश की थी। तो इस स्टडी में ये देखा गया, जब हम इंफॉर्मेशन को जो हमें मेमोराइज करनी हो, जब हम उसको जोर जोर से पढ़ते हैं या लाउडली पढ़ते हैं तो उसका एक ऑडिटरी इंप्रेशन हमारी मेमोरी में बनता है, और इस तरह वो इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा अच्छी तरह याद रहती है। यानी इस इंफॉर्मेशन में दो हमारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, सेंस ऑफ विजन एंड सेंस ऑफ हियरिंग। हम इस इंफॉर्मेशन को देख देख के भी, हम इस इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करते समय देखते भी हैं और फिर हम इसको दोहराते भी हैं। तो इस तरह इस इंफॉर्मेशन को जब हम याद करते हैं तो दो तरह के इंप्रेशन हमारे माइंड पे बनते हैं, विजुअल इंप्रेशन एंड ऑडिटरी इंप्रेशन। ठीक है ना। तो इस तरह जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम अच्छे से याद कर पाते हैं, उसको हम अच्छे से लर्न कर पाते हैं, और बाद में हम उसको रिकॉल भी कर पाते हैं, इसको रिकवर भी कर पाते हैं। ठीक है ना। तो जो चौथी टेक्निक है वो है वी शुड ऑलवेज विजुअलाइज द कंसेप्ट। यानी जब भी हमें कोई कंसेप्ट पढ़ना हो, लर्न करना हो, उसको मेमोराइज करना हो, उससे पहले हमें उसको विजुअलाइज
करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है what is human brain, what are the various parts of human brain, what are the various functions of human brain, ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक को अच्छे से पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक के हवाले से अपनी अंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बने ताकि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक याद रख सकूं, तो डायग्राम में आप ये देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि फोर ब्रेन की लोकेशन कहाँ पे है, मिड ब्रेन की लोकेशन कहाँ पे है, हाइंड ब्रेन की लोकेशन कहाँ पे है, इसी तरह सेरेबेलम जो हमारे माइंड का पार्ट है वो कहाँ पे है, सेरेबेलम जो है वो कहाँ पे है, थैलेमस कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे है। तो इससे आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में एक ओवरऑल व्यू मिलेगी कि ह्यूमन ब्रेन कैसे दिखता है, कि किस पार्ट की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप एक चार्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो उस चार्ट में आप ह्यूमन ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं पहले आप उनको लिखेंगे, फिर हर पार्ट के अगेंस्ट में उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो ये अच्छा तरीका है चीज़ों को विजुअलाइज करने का, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ जाती है। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि एग्जामिनेशन से पहले आप इस चार्ट को एक बार देखेंगे या इस डायग्राम को एक बार देखेंगे, उससे क्या होगा, उससे पूरा जो चैप्टर है वो आपके जहन में आ जाएगा। उसके बाद जो फिफ्थ टेक्निक है वो है बी फिजिकली एक्टिव एवरी डे, यानी हमें ऑन डेली बेसिस अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। वो कैसे हम रख पाएंगे, जब हम डिफरेंट एरोबिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे, जैसे कि जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इसी तरह फॉर एग्जांपल ब्रिस्क वॉकिंग। इससे क्या होता है, हमारी जो ब्लड का फ्लो है वो रेज हो जाता है पूरे बॉडी में इंक्लूडिंग आवर ब्रेन। एंड जब इससे क्या होता है, जब ब्रेन में भी ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, उससे हमारी जो है तो उससे हमारी मेमोरी शॉर्प हो जाती है, हमारी मेमोरी एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो साइकोलॉजिस्ट्स ने ये चीज़ भी डिस्कवर की, जब हम डिफरेंट एरोबिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, जब हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखते हैं ऑन डेली बेसिस, तो साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है एरोबिक एक्टिविटीज से हमारे जो ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम हिप्पोकैम्पस है, उसका साइज बढ़ जाता है। विद द रिजल्ट उससे हमारी जो है मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख के हम अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं, हम अपनी मेमोरी को कंसोलिडेट कर सकते हैं, हम अपनी रिकॉल को एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो सिक्स्थ टेक्निक है वो है टेक साउंड स्लीप, यानी हमेशा हमें साउंड स्लीप लेनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज गो फॉर द साउंड स्लीप, यानी 6 to 8 आवर्स स्लीप तो नेसेसरीली हमें लेनी चाहिए। इस स्लीप और मेमोरी का एक रिलेशनशिप है, यानी साउंड स्लीप से हमारी जो मेमोरी है वो कंसोलिडेट हो जाती है, एनहेंस हो जाती है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है, जब हम किसी नई चीज़ को लर्न करते हैं फॉर एग्जांपल, फिर जब हम सो जाते हैं, साउंड स्लीप लेते हैं, तो स्लीप के दौरान हमारी जो न्यू लर्निंग है वो ओल्ड लर्निंग के साथ जो है लिंक हो जाती है। स्लीप यानी स्लीप के दौरान जो है हमारी न्यू लर्निंग और हमारी जो ओल्ड लर्निंग उससे रिलेटेड है उनका एक लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है। इस तरह जो हमारी मेमोरी है वो कंसोलिडेट हो जाती है। तो इस तरह हमारी मेमोरी कंसोलिडेट हो जाती है। इसके बाद जो टेक्निक है वो है रिलेट न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स यू ऑलरेडी नो, यानी जब भी हम कोई नई चीज़ लर्न करेंगे, नया कंसेप्ट लर्न करेंगे, ठीक है ना, कोई नई इंफॉर्मेशन लर्न करेंगे, तो लर्न करने के बाद हमें उस इंफॉर्मेशन पे थोड़ा सोचना चाहिए और उससे पास्ट इंफॉर्मेशन जो है जो उससे रिलेटेड होगी उसके साथ उसको कनेक्ट करना चाहिए, उसके साथ उसको रिलेट करना चाहिए। तो उससे जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है मज़ीद बढ़ जाएगी उससे। तो इसके बाद जो टेक्निक है वो है मास्टर डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन बाय पेइंग अटेंशन टू इट। तो इसका ये मतलब है ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल एज फॉर एज आवर रिकॉल और रिट्रीवल इज कंसर्न। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी पे एक ऐसे है, हमें उसको लर्न करना है, मेमोराइज करना है। तो जब हम इसको मेमोराइज करने के बाद रिकॉल करेंगे या रिट्रीव करेंगे, तो साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है इस ऐसे का जो बिगनिंग वाला पार्ट है और इस ऐसे का जो एंड वाला पार्ट है वो ज़्यादा याद रहता है एज कम्पेयर टू मिडल वाला पार्ट।
तो इसका ये मतलब है जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन कोई कंसेप्ट लर्न करना हो, मेमोराइज करना हो, तो उससे पहले हमें मिडल वाला पोर्शन जो है उस इंफॉर्मेशन का उसको अच्छे से मास्टर करना चाहिए, उस पर एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, तो तब जाके हम उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिमेंबर कर पाएंगे। तो ये टेक्निक जो है साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है सीरियल पोजीशन इफेक्ट, उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो लास्ट जो टेक्निक है वो है वी शुड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन बिफोर मेमोराइजिंग इट। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल एक डिक्शनरी है, चाहे वो इंग्लिश की डिक्शनरी हो या किसी भी लैंग्वेज की डिक्शनरी हो, तो जाता है वहाँ हम देखते हैं चीज़ों को अल्फ़ाबेटिकली जो है अरेंज किया जाता है। तो उससे क्या होता है, जब भी हमें कोई वर्ड सर्च करना हो, जब भी हमें कोई वर्ड डिक्शनरी से देखना हो, तो उस वर्ड को हम आराम से देख पाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल अगर हम किसी ग्रोसरी स्टोर की बात करें, तो जब हम ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं वहाँ हम देखते हैं कि हर चीज़ की अपनी अपनी जगह मुतयन होती है, हर आइटम की अपनी अपनी जगह मुतयन होती है। तो जो ही कस्टमर कोई चीज़ दुकानदार से शॉपकीपर से तलब करता है, मांगता है, तो वो फ़ौरन किसी टाइम को फ़ौरन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो चीज़ वहाँ से निकाल लेता है। तो ये साइकोलॉजिस्ट्स ने देखा कि हमारा जो माइंड है नेचुरली इसमें इंफॉर्मेशन ग्रुप की सूरत में होती है, क्लस्टर की सूरत में होती है। तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन हो उसको हमें सिस्टमेटाइज करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो इसलिए जब भी हम कोई नया कंसेप्ट लर्न करें, कोई नई चीज़ सीखें, कोई नई इंफॉर्मेशन लर्न करें, तो हमें हमेशा सिमिलर कंसेप्ट्स को, सिमिलर इंफॉर्मेशन को एक जगह ऑर्गेनाइज करना चाहिए, एक जगह रखना चाहिए, ताकि उससे ये होगा कि हम उस इंफॉर्मेशन को जो रिसेंटली हमने लर्न की उसको अच्छे से लेटर ऑन रिकॉल कर पाएंगे। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि इस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते समय इससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी स्ट्राइक हो जाएगी। तो दीज वेर सम इम्पोर्टेंट टेक्निक्स अबाउट मेमोरी। तो आई एम श्योर कि अगर हम इन टेक्निक्स को डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे तो इससे हमारी न सिर्फ चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बल्कि हम चीज़ों को मेमोराइज भी कर पाएंगे। तो इस तरह हमारा रिकॉल भी जो है उसमें भी एफिशिएंसी आएगी। आई होप कि आज के टॉपिक को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो इंशाल्लाह ऐसे टॉपिक्स जो हैं मैं वीकली बेसिस पे अपलोड करूँगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो with these words, I thank you all for watching this video till the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.